Good afternoon, students. Today's the topic is Know Then Thyself. आपका जो ये sixth poem है. So just I have clicked the photo so that we can do, and I'm sorry that the pics are also not that great, but you can understand because you might be having your books. Know then thyself यानी अपने आप को पहचानो. Thyself अपने आप को पहचानो. अलेक्जेंडर बोल रहे हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड रिकग्नाइज आवर सेल्फ, वी शुड ट्राई टू नो हु वी आर एंड वाई वी आर हियर. द पोएट इज़ अलेक्जेंडर पॉप. प्लीज़ यहाँ पर पोएट है ये क्योंकि आपकी पोइट्री है ये. एंड इट वॉज रिटन इन 18th century. ओके. एंड ही वॉज फ्रॉम ए रोमन कैथोलिक फैमिली. तो क्रिश्चियन के जो होते हैं कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे ये. और इनके जो ग्रेजुएशंस हैं वो कैथोलिक एज ए प्रीस्ट इन्होंने इनको पढ़ाया भी है और इन्होंने पढ़ा भी और पढ़ाया भी है. ही गॉट इनवैलिड ड्यू टू टू मच ऑफ स्टडी. और बहुत ज़्यादा पढ़ते थे ये. ही रोट हाफ ए डजन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएट्री रेंजिंग फ्राम पैस्टल्स टू डिडैक्टिक, एलेजिक टू सटायर, हीरोइक टू मॉक एपिक. देखिए इनका जो पैमाना है लिखने का बहुत लंबा चौड़ा है. मीन्स ही रोट इन ऑल द स्टाइल्स. पैस्टल्स वो होते हैं जो खेत खलियान फॉरेस्ट नेचर के ऊपर लिखा जाता है. डिडैक्टेड मीन्स टू द फैक्ट्स. एलेजिक मीन्स टू द वन हुम वी रिकॉल ऑन द डेथ. किसी की डेथ हो चुकी है या फिर किसी के दुख में हम कुछ गा रहे हैं. सटायर माने व्यंग्य करना. हीरोइक मीन्स टेकिंग द हीरो ओके एज ए हीरो लेके उसके बारे में बताया है. मॉक एपिक यानी ग्रंथ के बराबर लिखा जाना. एपिक माने ग्रंथ, मॉक माने उसके जैसा, तुलनात्मक. ही वॉज फेमस फॉर हिज मॉक एपिक द रेप ऑफ द लॉक. बहुत फेमस पोएम था इनका द रेप ऑफ द लॉक. बहुत ही बड़ा था. एपिक इसलिए बोला जाता है. सो ही वॉज सक्सेसफुल. इन दिस पोएम he perfected the form of satire which Johnson thought as the most airy and the most ingenuous and the most delightful of all the author's composition. तो कहते हैं कि इसको बोला गया है जो रेप ऑफ द लॉक इन्होंने लिखा है ना, तो इनके ऊपर जॉनसन ने कहा है कि इन्होंने बिल्कुल बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा, बहुत ही जीनियस वे में लिखा है इन्होंने. तो इनकी प्रेज़ की गई है. ठीक है. नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. I'm sorry. So about the poem, this poem, beautiful poem, is an extract from the poem's longer poem, An Essay on Man. An Essay on Man का जो बुक है, इन्होंने पूरी किताब लिखी है पोइट्री की, उसमें से एक अंश लिया गया है which has 4 parts. The poem is in the opening of the second part of the longer poem. तो 2 पार्ट में लिखा गया है An Essay on Man. तो जो सेकेंड पार्ट का उसका एक अंश लिया गया है ये. दिस पार्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन कि इंसान का जो फितरत है और उसका क्या दशा है विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल, कि एज एन इंडिविजुअल वो खुद क्या है. इन द प्रेजेंट पोएम द पोएट गिव्स एंड हिज आइडियाज़ अबाउट मैन, हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो इंसान की जो ताकत है, उसकी कमज़ोरी, उसके बारे में बताया गया है. ही टेल्स व्हाट मैन इज़, व्हाट ही कैन डू एंड व्हाट ही शुड डू. द पोएट सेज दैट मैन्स लाइफ इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस. तो सारा कुछ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट है, ये मैं आपको पोएट्री के स्टैंजा में बताऊंगी. सो ही शुड ट्राई टू नो हिज ओन सेल्फ इंस्टेड ऑफ डिस्कवरिंग गॉड. कि भगवान को डिस्कवर करने से पहले वो खुद के अपने आप की पहचान करे. तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोएम. ठीक है. डिटेल समरी. नो देन thyself as an extract from poem's longer poem An Essay on Man. The poet says that man should not try to discover God. कि भगवान को पहले डिस्कवर करने से पहले अपने आप को जाने. क्यों? बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड हिज इंटेलेक्ट. क्योंकि बहुत ही उसके ताकत से अलग है, मीन्स ऊपर है. कि भगवान को पहचाना या भगवान को ढूंढना आसान नहीं है. तो ये ना करे पहले. द पोएट ऑन एडवाइजेस मैन टू नो हिमसेल्फ. तो पहले फिर पोएट एडवाइस कर रहा है हम इंसान को कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करें. बिकॉज द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन हिमसेल्फ. तो क्या सही ढंग जो है मैनकाइंड का, अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो मैन अपने आप को पहचाने पहले. मैन इज़ ए स्ट्रेंज पैराडॉक्स एंड गॉड हैज़ प्लेस्ड हिम इन द मिडिल स्टेट.
तो मैन क्या है, एक स्ट्रेंज है, और पैराडॉक्स का मतलब होता है कि खुद में ही क्लियर ना होना, कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें पूरा क्लियर ना पता चले कि अब हम इंसान को, अब जैसे बताते ना कि कोई कहता है कि इंसान भगवान है और कोई कहता है जानवर है, सोशल एनिमल है। सो भगवान भी कह दिया, यहाँ एनिमल भी कह दिया, देन उनको भगवान। अब कई बार इंसान को हम कहते हैं राक्षस जीवनी का, यानी राक्षस की प्रवृत्ति का है। सो वी आर नॉट क्लियर व्हाट वी आर। तो जो क्लियर ना होना, उस स्टेटमेंट को हम पैराडॉक्स कहते हैं। तो भगवान ने ना हमें ऐसी जगह पे प्लेस किया हुआ है जहाँ पर हम सारी चीज़ें, हम क्वालिटीज़ रखते हैं अपने अंदर। ही इज़ ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। तो पोइट क्या कह रहा है इंसान को, इज़ ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट। यानी मैं कहूँगी आपको कि प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दें, सेहत पे ध्यान दें। आप पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दोगे, यू विल डू समथिंग डिफरेंट। क्लास में मैं अगर कहूँ कि प्लीज़ ध्यान से सुनो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। एंड कॉन्ट्रडिक्शन यानी अपनी बात पे ही क्वेश्चन मार्क आ जाना, या फिर सुर्खियों में आ जाना अपनी बात के लिए ही, यानी उल्टा हो जाना उसका। थ्रू द यूज़ ऑफ ऑक्सीमोरॉन्स द पोएट प्रूव्स हिज पॉइंट। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कि एग्जाम्पल्स बताना। पोइट्री का लिटरेरी डिवाइस है ये, जिसमें उसने इसका बढ़ा चढ़ा के जो बताया है कैरेक्टर के बारे में, उस डिवाइस का इस्तेमाल करके। ए मैन इज़ डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट। देखिए, मैन इज़ डार्कली वाइज, एक तरह से तो हम बहुत वाइज हैं, इंसान बहुत टैलेंटेड हैं, एंड रूडली ग्रेट, और फिर बाद में बहुत ही ऐसे दिखाते कि हमारे बिना तो तुम्हारा काम ही नहीं चल सकता, मेरी वजह से तुम लोग हो, ये वाला। यानी एक तरफ तो बहुत समझदार और दूसरी तरफ उतना ही घमंड। इन अदर वर्ड्स, ही इज़ ए वाइज एज वेल एज इग्नोरेंट एंड ग्रेट एज वेल एज रूड। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो बहुत समझदार है और दूसरी तरफ वो बहुत ही अनजान है काफ़ी चीज़ों से, और काफ़ी महान भी है, और दूसरी तरफ देखें तो बहुत ही बेरुखा भी है। इंसान के लिए बोला गया ये। ही हैज़ ए लॉट ऑफ नॉलेज येट ही इज़ डाउटफुल अबाउट मैनी थिंग्स। बहुत ज्ञान है इंसान को, लेकिन फिर भी उसको काफ़ी चीज़ों पे शक होता है, उसके शक पूरे क्लियर नहीं कर पाता। सिमिलरली ही इज़ सो वीक दैट ही कैनॉट कंट्रोल हिज सेंसेस। और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है अपनी सेंसेस को, यानी काफ़ी एक दो बार वो जो है भटक जाता है। ही ऑलवेज remains in a state of uncertainty whether to continue working or should take rest for the and not decide whether he has the qualities of God or a beast। तो कहते कई बार सोचता है कि मैं काम करूं, आगे बढ़ूं, या फिर कई बार सोचता है नहीं मुझे आराम करना चाहिए, मुझे टेक रेस्ट करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, फिर मैं करूंगा। कई बार उसके पास भगवान की क्वालिटियाँ होती हैं और कई बार वो राक्षस की तरह बर्ताव करता है। देयर इज़ ऑलवेज ए कॉन्फ्लिक्ट इन मैन्स माइंड। तो इंसान के दिमाग में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, करूँ या ना करूँ। ही इज़ अनेबल टू डिसाइड वेदर टू प्रीफर हिज माइंड और हार्ट और बॉडी, कि वो कई बार है ना समझ नहीं पाता किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे, वो दिमाग को या फिर अपने दिल को। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिज थिंकिंग एंड डूइंग। इसलिए उसके करने और सोचने में बहुत फ़र्क है। ही इज़ बॉर्न ओनली टू डाई एंड टू रीज़न, ओनली टू कमिट ए नंबर ऑफ मिस्टेक्स। तो वो किस लिए बना है कि उसके वो पैदा हुआ है ताकि वो मरे, और वो अगर उसके पास काफ़ी चीज़ें हैं कुछ करने के लिए, तो उसके साथ वो काफ़ी सारे गलतियाँ भी रिपीट करेगा। हिज रीजनिंग इज़ इक्वलेंट टू हिज इग्नोरेंस। तो उसकी जो वजह है ना, जो वो बताता है कि बहाने बताता है जो भी है, तो उसको देख के पता लगता है कि इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा अज्ञानी है। हिज इग्नोरेंस always remains incomplete whether to satisfy the hunger of his body or obey the orders of his mind। तो कई बार वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि वो अपनी भूख जो उसके शरीर का जो भूख है उसको पूरा करे, या फिर वो अपने दिमाग का ऑर्डर का दिमाग से चले। दस मैन इज़ एसेंशियली ए ग्लोरियस बीइंग। हाँ, मान लिया कि इंसान जो है एक बहुत ही अद्भुत क्रिएशन है, बट ही इज़ ऑल्सो ए मॉकरी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक तरह का मजाक भी है। इनफैक्ट ही इज़ ए रिडल एंड मिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स। बल्कि वो पोइट ये कह रहा है कि इंसान क्या है, एक तरह से एक मिस्ट्री जिसको कभी नहीं समझ सकते हम, और एक तरह से इस यूनिवर्स का वो एक रिडल है, एक अनसुलझी पहेली की तरह है। नो वन कैन अंडरस्टैंड मैन। तो इस तरह से ये कह रहा है कि इंसान को कोई समझ नहीं पाता।
So he just want to tell us that man is wise but he is ignorant too. तो दोनों ही साथ तालमेल में चलता है, वो अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। तो यानी दिमाग और दिल का जो है, बॉडी का जो है तालमेल सही करेगा तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएगा।